हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स का जो कि बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है अभी के मार्केट में तो लेकर आई हूँ, और कुछ आपको हेज के बारे में भी कुछ डेफिनेशन दूंगी बिकॉज बहुत जनों का क्वेरी है कि हेज कैसे होता है, क्या है। उसको लेके मैं थोड़ा आपको डिटेल में आज बताने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं निफ्टी का बात कर रहा हूँ, अगर मैं वीकली चार्ट का मैं अगर निफ्टी का बात करूँ तो वीकली चार्ट में जो निफ्टी का जो क्लोजिंग है पूरे वीक का प्रीवियस बारी वो कुछ अच्छा नहीं है। वो पुल बैक कैंडल है, मतलब 26,150 या 45 से वो रिजेक्शन कैंडल है। और ये क्या है, पिन बार कैंडल है। तो पिन बार कैंडल है तो 25,500 तक का डाउनफॉल इसमें दिख सकता है। अगर वो 25,750 को अगर वो होल्ड नहीं करता है तो डाउन साइड में आपको देखने को मिल सकता है 25,500 तक का आपको जोन एक बार देखने को मिल सकता है। अगर मैं वन डे का टाइम फ्रेम पे बोलूँ, आपको देख सकता है कि लेवल्स मैंने किस तरह से ड्रॉ करके रखा है। तो अगर मैं वन डे का टाइम फ्रेम का बात बोलूँ आपको, तो वन डे के टाइम फ्रेम पे ये जो आपको जोन दिख रहा है, ये जोन जो दिख रहा है यहाँ तक का, अगर ये काफ़ी टाइम तक ये ब्लू जोन में, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें लाइंस का भी मैं इधर, मतलब ये हो गया आपका लाइन। मतलब ये जो ब्लू बॉक्स है, इसके अंदर में अगर कुछ टाइम तक कॉन्सोलेट करेगा तो हमें ये समझ में आएगा कि कॉन्सोलेट करने के बाद ये अपसाइड ही जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सोलेट अगर करता है तो मैं और स्ट्रॉन्ग वे में बुलिश रहूँगी निफ्टी में। बट अगर 25,700 को ये प्रॉपरली ब्रेक कर देता, देन हम 25,500, 25,250, 25,055 इस तरह का जोन डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकता है। और ये क्या था, ये पैटर्न तो डब्लू पैटर्न बनाया था और इसने अपसाइड भी अचीव कर लिया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया। 26,250 का जो हाई प्रीवियस वाले लगा था, तो वो 26,150 को भी ब्रेक करके होल्ड अगर करता अपसाइड में तो मोर अपसाइड वी कैन इमेजिन कि वो अपसाइड जाएगा। बट अभी क्या है, अभी इस जोन पे है, तो इस जोन पे हमें देखना है 25,700 ब्रेक ना हो। अगर वो ब्रेक होता तो 25,500 देखने को मिल सकता है। उसके डाउन साइड में ये ब्लू बॉक्स के अंदर जब तक ये रहता है, ये चाहे रेड कैंडल बने चाहे ग्रीन कैंडल बने, वो कॉन्सोलेट ही कर रहा है। दैट मीन्स ये अपसाइड में होल्ड करेगा, तो मैं मोर बुलिश बनूंगी। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेती हूँ। जी हाँ, बैंक निफ्टी का मैंने प्रीवियस बारी टारगेट दे रखा था और वो टारगेट बहुत अच्छे से अचीव हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे वीकली का बात करूँ, ये आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम का अगर मैं बात करूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा रीटेस्ट उसका हो रहा है। ये आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इस पे आती हूँ तो वन डे के टाइम फ्रेम पे भी आपको वही चीज़ देखने को मिल सकता है। अगर मैं वीकली में आके अगर मैं थोड़ा सा ये करूँ, वीकली में ये जो कैंडल जो दिख रहा है प्रीवियस वीक का, थोड़ा पुल बैक कैंडल है। बट वंस ये अगर 57,600 के पास एक्यूमुलेट करने लगे, वो वहाँ पे ही रखे, वो उसको ब्रेक ना करे, देन हम फिर से अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे गैप है, ये वाला पार्ट में थोड़ा गैप है, तो हो सकता है ये गैप फिलिंग के लिए डाउन साइड में आ सकता है। 57,600 को ब्रेक करके 56,900 के जोन पे आ सकता है।
57,000 के जोन में आ सकता है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा गैप है और वो गैप फिल करने के लिए आ सकता है। अगर 57,600 को काफ़ी अच्छे से होल्ड करता है और वहाँ पे एक्यूमुलेशन का काम करता है, लाइक कंसोलिडेट करता है, देन यहाँ से ये अपसाइड की ओर जाकर 58,400 को होल्ड करके अपसाइड के लिए प्रॉपरली बुलिश जोन पे आ जाएगा। सो इसका मैंने जोन आपको बता दिया। चलिए मैं आपको थोड़ा हेज के बारे में बताती हूँ। जैसे कि हेज का मतलब है कि नॉन डायरेक्शनल, मैं प्रॉपरली नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करती हूँ हेज में। हेज में क्या है, हेजिंग मतलब क्या है कि मुझे मार्केट का पता ही नहीं है कि मार्केट अप साइड जाएगा, डाउन साइड आएगा, या बहुत कोई को क्या रहता है ना, मार्केट देखने का भी टाइम नहीं, बट अर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ अ डेज। सो ऑल वांट्स दैट अ बिट मनी विल, एक्स्ट्रा मनी इफ़ इट विल कम, इट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर मी। सो सबको को एक ईजी स्ट्रैटेजी चाहिए। सो हेजिंग में क्या है, अगर हम अप साइड से भी उसको कवर कर रहे हैं, डाउन साइड से भी कवर कर रहे हैं और मार्केट फिर कहीं पर भी जाए, तो क्या रहता है, अगर ओनली सेलिंग पे जाते हैं, आज का मार्केट मतलब आजकल मार्केट क्या ही हो गया है, नॉन डायरेक्शनल। कहने का मतलब है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम चाहिए, मुझे प्रीमियम ही खाना है। तो मार्केट क्या हो गया, मोस्टली बहुत टाइम रहता है मंथ में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 1 वीक, अगर ये वन साइडेड डायरेक्शन अप साइड जा रहा है 1 वीक, तो ऑलमोस्ट 10 डेज़ अप्रॉक्स वो साइडवेज जाता है। सो जितना मार्केट साइडवेज जाएगा, जितना मार्केट साइडवेज रहेगा, हमारा उतना प्रॉफिट प्रॉपर वे में बनते रहता है, क्योंकि वो प्रीमियम डिके होता है। और आपको पता है डेल्टा वगैरह सब चीज़ लेके, थीटा गामा का कैलकुलेशन लेके एक डिटेल में अगर आप उसका स्टडी करो तो आपको टाइम के साथ साथ वो डीके का भी आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। जैसे कि जो प्रीमियम मॉर्निंग के वक्त हमें 100 में दिख रहा है मार्केट, मानो वहाँ से मॉर्निंग में 100 पॉइंट ऊपर चला गया, बट अगर मार्केट उसी जगह पे थोड़ा 90 पे आके थोड़ा टाइम वेस्ट करता है, वो साइडवेज चला जाता है, और फिर वो साइडवेज के बाद वो अगर स्लो ही मोशन पे 110 भी हो जाता है, तो हमें प्रीमियम 100 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 95 ही देखने को मिलता है, क्योंकि वो जैसे जैसे दोपहर आफ्टरनून हो जाता है, आफ्टरनून वो प्रीमियम वहाँ पे डीके होके -5 हो जाता है। तो इसका कैलकुलेशन डेल्टा थीटा ये सब से हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम पे कितना डीके हो रहा है, ये डेल्टा से हमें पता चल जाएगा। सो हाँ, मेरा कहना ये है कि जो आप मनी वेस्ट कर रहे हो कि मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, ये जाएगा, ऑप्शन बाइंग में बहुत ही प्रॉपर डायरेक्शन जानने की ज़रूरत है। जो कि अभी ग्लोबल मार्केट का आप देख रहे हो, जैसे कि कुछ सडन न्यूज़ आ जा रहा है, कुछ भी आ जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारी टेंशन बढ़ जा रही है कि तुरंत से मार्केट फॉल हो रहा है या तुरंत से मार्केट जंप हो जा रहा है। सो इससे क्या है, हमारा कैपिटल पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। बट कैपिटल सेव इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग। बट अगर हम हेज करके चलते हैं, या नो डाउट हेजिंग में थोड़ा अच्छा अमाउंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बट रिस्क फ्री रहता है। हमें कैसे करके उसको कवर करना है अपसाइड एंड डाउन साइड, इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ नॉन डायरेक्शनल, ये टेक्निक हमें सीखना चाहिए। तो क्या है, आप इजीली अमाउंट को ईज़िली आप कंपाउंड कर सकते हैं अपने कैपिटल को, या आपको मंथली पीएल देखना पड़ेगा। आप डेली बेस पे उस पर ट्रेड नहीं कर सकते, या डेली बेस पे अगर आप ट्रेड करना फिर इंट्राडे ही ठीक है। सो इफ़ आई एम गेटिंग इजी मनी विथ हेज, सो वी शुड गो फॉर दैट। या बहुत कोई बोलेगा कि हमारा कैपिटल कम है, ये कम है। मैं तो बोलूँगी कि आप 10,000 20,000 बार बार ला रहे हो, प्लस माइनस होके जीरो ही बैठ रहा है, तो आप देख लो, एट द टाइम आप 1 लाख 2 लाख भी वेस्ट कर दे रहे हो, बट अल्टीमेट आपके पास कैपिटल कुछ नहीं, आप कैपिटल भी नहीं बच रहा, आपके पास प्रॉफिट भी नहीं आ रहा। सो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहती हूँ कि कैपिटल बिग लाओ, हेज में बैठो, enjoy your day with profit, with proper profit. Hazing is really super thing in market. ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि हेजिंग में सिर्फ प्रीमियमिटी ही हमें चाहिए, और मंथली आप देखो, मंथली बैक टेस्ट करो कि कितना
दिन वो साइडवेज रहता है। आप देख लो मोस्ट ऑफ द डे साइडवेज रहता है या मार्केट ऊपर से नीचे आएगा। तो मेरा तो कवर है, अगर 100 पॉइंट ऊपर से भी ओपन हुआ तो भी मेरा सी बढ़ेगा या पी घटेगा, तो वो तो एडजस्टमेंट होते रहेगा। हमें ज़्यादा उस पर माथा नहीं लगाना, सिर्फ एडजस्टमेंट करते रहना है। ठीक है, तो आप पूरे दिन में 10-15 मिनट भी हेजिंग में दे दो तो आप इजी मनी अर्न प्रॉपरली कर सकते हैं। बस थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू ब्रिंग अ कैपिटल, दैट्स ऑल। सो हेजिंग का जो मुझे बताना था वो मैं बता दी, निफ्टी बैंक निफ्टी का बता दी। कुछ स्टॉक्स आप देख सकते हो, जैसे क्यूमिट का देख सकते हो। जी हाँ, मैंने क्यूमिट का पहले भी मैंने अपने बता रखा था, देख सकते हो यहाँ पे मेरे सब चीज़ मार्क किए हुए हैं। तो क्यूमिट का भी मैंने पहले दिया था कि 3730 जैसे ही क्रॉस करेगा, जैसे ही होल्ड करेगा, वो अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा। और 3730 से लेकर अभी तक में वो आपको कितना रिटर्न दे चुका है, ये आप देख सकते हो, 12% का रिटर्न दे चुका है। बट अब क्या है, अगर आपको इतना का रिटर्न ये दे तो चुका है, बट अभी भी क्या है, अभी भी आप इस पे एंट्री ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? वंस इट विल ब्रेक दिस पट, अगर ये होल्ड करता है 4183 को होल्ड करता है, देन आप और अपसाइड के लिए 4300 4375 अपसाइड के लिए आप क्यूमिट पे जा सकते हो। ठीक है, फिर इधर आ गया आपका एयू बैंक। ठीक है, एयू बैंक का भी आप देख सकते हो, मैंने इधर आपको एक जोन बना के दिया है 800 के आसपास, 820 के आसपास। तो आपको जैसे ये 840 या 810 के आसपास आपको मिलता है, आप इस पर एंट्री कर सकते हो फॉर 960 972 इस टाइप के जोन के लिए आप इस पर एंटर कर सकते हो। ओके, सो बहुत सारे स्कैनर्स हैं जो कि मैंने आज भी शेयर किया। जो थ्रेड्स में नहीं मेरे को फॉलो करते, वो थ्रेड्स में जाके फॉलो कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स अपडेट हो रहे हैं, स्कैनर्स अपडेट हो रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, स्कैनर का भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये यूज़ हो रहा है अपने पास स्कैनर्स। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा थ्रेड्स है। तो थ्रेड में भी मैंने बहुत सारी चीज़ यहाँ पे अपडेट करते रहती हूँ, तो फॉलो इट। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे कुछ स्कैनर्स है जो कि मैं आज अपडेट की हूँ, जो कि आपको हेल्प मिल सकता है उससे। ये आप देख सकते हो, ये मेरा स्कैनर है जो कि एलिट वेब का स्कैनर है एक। और मैं इसको कैश से, मैं इसको क्या सेगमेंट करूँगी, मोस्टली मैं निफ्टी 500 में वर्क करती हूँ। निफ्टी 500 आने के बाद मैं रन करवाती हूँ। तो रन करने के बाद मेरे को यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स मिलते हैं। ठीक है, सेलेक्टिव स्टॉक्स मिलते हैं। अगर मैं इसको एक बार इधर से मैं कवर करूँ, जैसे क्रेडिट एक्सेस जो है वहाँ पे लिखूँ ये देख सकते हैं, क्रेडिट एक्सेस का देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या है, जोन्स हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे जोन्स मिल रहे हैं कि इफ़ मार्केट विल होल्ड दिस जोन 1430, अगर इसको प्रॉपरली होल्ड करता है, देन हम यहाँ पे कैसे करके जोन को अपसाइड के लिए मार्क करेंगे। ये कहाँ से ऊपर आया है, सबसे पहला बात, ये ऑलमोस्ट ये जोन से ऊपर आया, लाइक 230 पॉइंट्स के लिए, 230 पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पे हम अपसाइड में भी यहाँ पे टारगेट अपना रखेंगे 230 पॉइंट्स का।
ये देख सकते हैं 230 पॉइंट्स का मैं यहाँ पे टारगेट को फिक्स कर दी 230 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर ये 1430 को होल्ड करता है सो इसका अपसाइड का टारगेट हमें 1659 या 50 को, आप जिस तरह से देख सकते हो वहाँ तक का मेरा टारगेट है। आप इसको इस तरह से सीख भी सकते हो कि हमें टारगेट कैसे फिक्स करना रहता है। सो हम इस तरह से टारगेट फिक्स करते हैं। बहुतों का क्वेरी रहता है कि आप टारगेट कैसे लगाते हो, टारगेट इस तरह से लगाया जाता है। ये एक नया टॉपिक मैंने आपको बताया। तो वो स्कैनर से हम यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके अलर्ट लगा के वहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे क्यूमिट बहुत अच्छा स्टॉक था और बहुत अच्छा अलर्ट लगा के आप 450 पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर किसी ने भी 30,000 35,000 भी इन्वेस्ट किया होगा तो उसको ईजीली 4,000 5,000 का प्रॉफिट मिल गया होगा। सो इसी तरह अगर इस पर भी आप अलर्ट लगा के काम करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। स्लो वे में चलो और अच्छा प्रॉफिट अर्न करो। सो आज के लिए थैंक यू। ये भी एक अच्छा टॉपिक सीखने को मिला। सो जिनको भी टारगेट लगाना नहीं आता था आप अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट लगा के अपना वर्क कर सकते हो। कुछ क्वेरीज हो तो बता देना, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और थैंक यू।